हमारी ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस फॉर ऑल एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। और आज की हमारी समस्या ये है कि लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसका एक ऑल्टरनेट जो स्कूल्स ने और उसका सरकार ने निकाला है वो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम उनको बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे बच्चे उसको नहीं अवेल कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, उसके साथ हाई स्पीड इंटरनेट भी चाहिए उन ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। तो सभी बच्चों के पास इस समय पर वो फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद स्कूल्स ने बोल दिया है कि ये जो भी सिलेबस करवाया जा रहा है वो रिपीट नहीं होगा। कुछ स्कूल्स ने यूनिट टेस्ट भी अनाउंस कर दिए हैं। तो इन सब को देखते हुए जो बच्चों का साल खराब होने का भी एक अंदेशा हो रहा है। फिर हमें कुछ दिनों से लगातार कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी पेरेंट्स की तरफ से, हमारे कुछ बच्चों की तरफ से, कि उनके स्कूल में वो क्लासेस तो हो रही हैं लेकिन वो इन गैजेट्स की कमी की वजह से और हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से वो इन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं सब इशू को देखते हुए जस्टिस फॉर ऑल ने एक जनहित याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए एक सीरियस और एक अर्जेंट इशू मानते हुए दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीडीज और 10 बड़े प्राइवेट स्कूलों को पार्टी बनाते हुए उनसे जवाब मांगा है। उनको नोटिस इशू किया गया है। उनसे पूछा गया है कि क्या ये सही है कि सभी बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इन गैजेट्स की कमी ही उनका एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बच्चे क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, जितना भी बैकलॉग है इन बच्चों का। तो ये हमारी आज सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है सभी बच्चों का। सभी बच्चों को अधिकार है। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चे दिल्ली में करीब 50,000 के करीब हैं और ये पिटिशन उन सभी 50,000 बच्चों के लिए है, उन बच्चों को अफेक्ट करेगी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये माना है, हियरिंग के दौरान भी ये माना गया है कि हाँ, सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो स्कूल्स की है। स्कूल एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। उन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की को ज़मीन दी गई है थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर। तो सबसे पहली उनकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को एजुकेशन दें। देन इन इंस्टीट्यूशंस की जैसे जिम्मेदारी है, फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि किस तरह से हम इस गैप को, ये जो गैप बढ़ता जा रहा है एक पुअर स्ट्रेटा के बच्चों के बीच में और एक एलीट क्लास के बच्चों के बीच में, जो एजुकेशन का गैप ना रह पाए, उसको गैप को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इमीडिएट क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या उनको बच्चों को ये गैजेट प्रोवाइड करने चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट देना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में उस हेयरिंग के दौरान चर्चा हुई और नोटिस जारी किया गया। और अब 2 हफ्ते के बीच में इन सभी को जवाब देने के लिए बोला गया है। तो अब देखते हैं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे स्कूल्स, और इन्हें ज़मीन क्योंकि थ्रो अवे प्राइसेस पे दिया गया है, तो इनकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप विद हाई स्पीड इंटरनेट उन्हें प्रोवाइड किया जाए। रीइंबर्समेंट जो है, कौन पैसा देगा उसके लिए हम बाद में भी उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चर्चाओं के दौरान ये हियरिंग हुई और इसको एक बड़ी समस्या माना गया और एक इमीडिएट उसको करते हुए कि इमीडिएट इस पर काम करने की ज़रूरत है। सभी सरकारों को इसके ऊपर एक चर्चा हुई और उसमें हमारी जनहित याचिका के ऊपर